हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है दिलीप एंड आप देख रहे हो कोड प्रो XB। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले सी प्रोग्रामिंग। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, या फिर थर्ड ईयर में हो, या फिर पास आउट हो चुके हो, अभी तक आपने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं करा है या फिर स्टार्ट करके छोड़ दिया बीच में, ओके, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो में आप सी प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ जाओगे। क्योंकि यार पता है, जब हम क्लास में लेक्चर कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे टीचर के सामने ना टारगेट होती है, उसको सिलेबस को कंप्लीट करना होता है। तो अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे, जिनमें से कुछ बच्चे की अंडरस्टैंडिंग सही है, भाई समझ रहा है, तो टीचर उस बच्चे को लेकर आगे निकल जाता है एंड समटाइम काफी सारे कंफ्यूजन्स भी रहती है। तो अगर आप सच में सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो काफी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि हम यहाँ पे हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट को बड़े आसान भाषा में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो इंट्रोडक्शन का, तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि भैया सी लैंग्वेज होती क्या है। उससे भी पहले अगर आप बिगिनर हो तो आपको ये समझना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको डेवलप क्यों किया गया था, इसको हम सीखते क्यों है, इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हम सब लोग हर रोज बहुत सारे नए नए एप्लीकेशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, काफी सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मेनली इनका काम क्या होता है, अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है, देखो यार, आज के जमाने में हर एक चीज ऑटोमेट हो रहा है। अगर कोई रेफ्रिजरेटर है उसको भी हम ऑटोमेटिक कर रहे हैं, कोई वॉशिंग मशीन है वो भी ऑटोमेटिक है। तो ऑटोमेटिक क्यों है? क्योंकि वो भी एक कंप्यूटर है। तो जितने भी चीजें हम ऑटोमेटिक कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें इंस्टॉल करना होता है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब होता है जिसके अंदर प्रोसेसर होती है, रैम होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, वो सब हम इंस्टॉल करते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्बेडेड सिस्टम। ओके, तो समझ लो हमने एक कंप्यूटर बना दिया जिसके अंदर रैम, माइक्रो कंट्रोलर, प्रोसेसर, ये सब लगा के हमने एक कंप्यूटर बना दिया। क्या वो ऑटोमेटिक काम करेगा? तो उसको यूज करने के लिए ना हम उसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम उसमें इंस्टॉल करते हैं। तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें बहुत सारी कोडिंग करनी होती है। अब वो जो कोड हम लिख रहे होते हैं, वो जो कोड होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है, वो इंस्ट्रक्शंस को जो हम लिखते हैं उसको हम कोड बोलते हैं एंड उसी कोड को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्ट लाइक लैंग्वेज होती है। जैसे हम दो ह्यूमन आपस में कम्युनिकेट करने के लिए किसी भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, किसी भी माध्यम का यूज करते हैं ना, तो सेम उसी तरीके से कंप्यूटर से कुछ भी एग्जीक्यूट करवाना है, कंप्यूटर को हमें कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, तो हम सिर्फ कंप्यूटर के लैंग्वेज में दे सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है ना, कंप्यूटर्स होती है ना, वो सिर्फ जीरोस एंड वन को समझती है। दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। तो एक जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो कंपाइल होने के बाद जीरोस एंड वन के फॉर्म में स्टोर रहती है। हमने जो कोड में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वो कंप्यूटर आसानी से समझ जाता है, क्योंकि जो हम लिखते हैं ना वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसको हम कंपाइल करके जीरोस एंड वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। फिर कंप्यूटर हमारे काम को आसानी से एग्जीक्यूट कर देता है। तो यार यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो कंप्यूटर समझती है ना, वो वाला लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। दैट कैन बी सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब। ओके, इन सब का बेसिकली हम यूज करते हैं एक सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए। तो आपने काफी बार ऐसा सुना होगा कि अगर आपको सच में सी प्रोग्रामिंग सीखनी है तो आपको सी से स्टार्ट करना चाहिए। तो हमें सी से ही क्यों स्टार्ट करनी चाहिए? सबसे पहले तो ये समझ लो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक लो लेवल होती है, एक हाई लेवल होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जैसे जावा, पाइथन, ये सब है ना, ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज के काफी करीब होता है। हम जो इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम पाइथन में यूज करते हैं, मतलब काफी करीब है इंग्लिश लैंग्वेज से, इसलिए हम उसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एंड लो लेवल लैंग्वेज किसको बोलते हैं? जो स्ट्रक्चर्ड होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड पहले से डिफाइन किया गया है, यही कमांड को लिख सकते हो, दूसरा कमांड काम नहीं करेगा। ओके, और ये नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है, नियर टू जीरोस एंड वन, एंड ये नियर टू मशीन लैंग्वेज होती है। तो यार सी को हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज को सपोर्ट करती है, लो लेवल को भी एंड हाई लेवल को भी, इसलिए हम इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एंड सी प्रोग्रामिंग का यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए, कंपाइलर्स बनाने के लिए, डेटाबेसेस एंड सो ऑन। एंड अगर ऑनेस्ट बोलूं ना, तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से सी सबसे बेस्ट लैंग्वेज है एक बिगिनर को प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। तो यार सी लैंग्वेज की ना थोड़ी सी हिस्ट्री भी देख लेते हैं। तो सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था 1972 में बाय डेनिस रिची के द्वारा, एंड इसको डेवलप किया गया था अमेरिका में AT&T लेबोरेटरी में। AT&T मींस अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। तो ये लेबोरेटरी का नाम था जहां पे डेवलप किया गया था, और इसको डेवलप किए थे डेनिस रिची ने। देखो यार, सी लैंग्वेज को ना डेवलप करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था, क्योंकि तब के टाइम पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ओके, और जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको कोड लिखनी पड़ती थी, वो भी मशीन लैंग्वेज में कोड होती थी, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड। सिर्फ साइंटिस्ट यूज करते थे। तो यार सिंपल भाषा में बोलूं तो सिर्फ साइंटिस्ट यूज कर सकते थे कंप्यूटर को, क्योंकि उनको ही पता होता था कि कैसे इंस्ट्रक्शंस को लिखनी है, कैसे एग्जीक्यूट करनी है। ओके, बट जब काफी लोगों का इंटरेस्ट आया कंप्यूटर में, सी लैंग्वेज को बनाया गया। बेसिकली इसको डेवलप इसलिए किया गया था ताकि एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जा सके एंड उस ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी इंसान यूज कर सके। एंड उसके पहले भी काफी सारे लैंग्वेजेस थे, जैसे BCPL से बी बना, बी लैंग्वेज को डेवलप करके सी लैंग्वेज बनाया गया एंड फिर जाकर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। एंड
जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया था ना सी लैंग्वेज को डेवलप करके, उसका नाम था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो होप गाइस आपको हिस्ट्री समझ में आ गया होगा, इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, सी प्रोग्रामिंग को डेवलप क्यों किया गया था एंड इसका यूज क्या है। ओके, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आप बोलोगे यार सी प्रोग्रामिंग चलो हम समझ लिया, अभी हमको सीखना है। ओके, तो सी प्रोग्रामिंग को हम लिखते कैसे हैं, इसको कंपाइल कैसे करते हैं, रन कैसे करना है, कहाँ पे करना है, कौन से सॉफ्टवेयर पे करना है, कौन से एनवायरनमेंट को यूज करना है, तो ये सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।